हेलो, गुड गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। ठीक है, मैंने पार्टनरशिप में आपको एक सिंपल सी चीज ये बताई थी। हाँ, पार्टनरशिप में मैंने एक सिंपल सी चीज बताई थी आपको, P इक्वल टू सी इंटू टी करना है। ठीक है, एक सेकंड, इस बोर्ड को मैं सही कर लेता हूँ। P इक्वल टू सी इंटू टी करना है। P यानी प्रॉफिट है और C प्रॉफिट है। प्रॉफिट को क्या कैपिटल इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल है बस ये, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। इसको ऊपर नीचे कर दोगे तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपॉन सी आ जाएगा और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपॉन टी आ जाएगा। ये सिंपल है, मैंने आपको बताया था उस दिन, है ना। अब सारे क्वेश्चन अपन इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। वार्म अप के लिए, वार्म अप समझ लो ये क्वेश्चन को। ठीक है, वार्म अप में ये है कि हाँ, अभी मैं समझाता हूँ। देखो, ए है, ए ने 50 रुपए लगाए, ए ने 50 रुपए लगाए। ठीक है, अरे यार एक सेकंड, हाँ, ए ने 50 रुपए लगाए। ठीक है, 50 रुपए लगाए और बी ने लगाए 45 रुपए से कोई व्यापार शुरू किया। ठीक है दिखाए। और क्या किया फिर, 4 महीने बाद ए ने निकाल लिया। 4 महीने बाद ए ने और 6 महीने बाद बी ने अपनी आधी राशि निकाल ली, है ना। ए और बी ने ठीक है, ए ने, और 4 महीने बाद और ए ने भी आधी निकाली है, ये समझो। और बी ने 6 महीने बाद आधी निकाली। बी ने 6 मंथ बाद आधी निकाली। फटाक से बताता हूँ, आधी निकाल ली जितनी भी लगाई थी ना, उसका आधा निकाल लिया। मान लो कितने भी 50 लगाए तो 25 निकाल लिए, उसने 45 लगाया तो 22.5 निकाल लिए। ठीक है, निकाल लिए। और 6 महीने बाद क्या किया, एक और आदमी आया, सी। सी ने क्या किया, 70 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ गया भाई। 70 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ गया तो उनके लाभ का, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। सिंपल है बस, प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ठीक है, आपको समझ आया। राइटिंग बहुत गंदी है ये, सॉरी उसके लिए, पहले ही एडवांस में बता देता हूँ, सॉरी। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। ए 50 रुपए लगाए, बी ने 45 लगाए। 4 महीने बाद ए ने आधी निकाल ली और 6 महीने बाद बी ने आधी निकाल ली। और 6 मंथ में सी ने 70 रुपए से साथ व्यापार शुरू किया, तो उनका रेशियो निकालना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, ए लिख लेंगे यहाँ पे बी लिख लेंगे और यहाँ सी लिख लेंगे। सी लिख लिया। ए ने क्या किया, 4 महीने बाद आधी निकाली तो 50, पहले तो 50 4 महीने तक इन्वेस्ट किया। और बी ने क्या किया, 45 6 महीने बाद आधी निकाली, तो इसको 6 महीने कर देंगे, कर दिया। और सी ने 6 महीने के लिए ही लगाई है 70, क्योंकि वो 6 महीने के लिए आया था ना, 6 महीने बाद, तो 6 महीने उसको बचता है। अभी क्या किया इसने, अभी आधी तो निकाली, आधी तो पूरे और रहेगी, तो 25 रुपए बचे, उसने 8 महीने के लिए और लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक है, इसने 45 थे तो इसने क्या किया, 22.5 है, वो 6.5 महीने के लिए लगा दिया और इसका तो खैर वो मामला ही सेट हो गया। ठीक है, तो 25 इंटू 8 करेंगे तो कितना होता है, 25 इंटू 200 होता है। 50 इंटू 4 करेंगे तो 200 होता है। 200 400 हो गए। इसका किया तो कितना आया, 45 इंटू 6 करेंगे तो कितना होता है, 6 5 30, 6 चौको 24, 25 26 27। ठीक है, 270 हो गए। और 22 इंटू 6 करेंगे, 22 इंटू 6 कर लो फटाक से, है ना। और दोनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 405 आएगा। ठीक है, इसका है ना। और 70 इंटू 6 करेंगे तो 420 आता है। ठीक है, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से, नहीं है ना, बताओ कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो कृपया बताइए आप। ठीक है, ये होता है 135 होता है ये ऐसे। ठीक है तो कितना आया, अब इसको रेशो में करेंगे तो काटेंगे तो कितना कितना आएगा, 80 आएगा। इसको काट लिया और 81 आएगा। चार चार से 5 5 से काटने हैं अपन को। ठीक है, और इसको 5 से किया तो कितना आएगा, 84 आएगा। 80 81 और 84 रेशो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको वार्म अप करवा दिया मैंने। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं, कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो अपन देखते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो सारे सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मैं बताता हूँ, देखो एक क्वेश्चन ए है। ए ने क्या किया, अभी ए ने ए था, ए एंड बी ने कितने कितने लगाए, एक ने 16,000 रुपए लगाए, रेस्पेक्टिवली समझ लिया करो आप। ठीक है, और बी ने लगाए 15,000 रुपए। ठीक है, ये लगा दिए 15,000 और 16,000 रुपए लगाए और कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद ए 5,000 निकाल लेता है और बी भी 5,000 रुपए और लगा देता है। मतलब 3 महीने बाद क्या किया, 3 मंथ बाद एक सीन हो गया। 3 मंथ बाद क्या हुआ सीन, 3 मंथ बाद सीन हुआ कि ए तो 5,000 रुपए निकाल लिया भाई, ए ने तो 5,000 रुपए निकाल लिया, जरूरत पड़ गई होगी यार इसके। 5,000 रुपए निकाल लिए और उसके पास जाने कहाँ से धन आ रहा था, बी के पास
भाई साहब उसने 5,000 रुपये और लगा दिए, ठीक है, 5,000 लगा दिए। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, लगा दिए, आप समझो, ठीक है, लगा दिए। और ठीक है, और लगाता है, और इसके 3 महीने बाद 21,000 रुपए के साथ, और मतलब जो कार्रवाई हुई ना, अब इसके भी नेक्स्ट 3 मंथ बाद क्या हुआ, एक और सीन हुआ। नेक्स्ट 3 मंथ के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट 3 मंथ के बाद सी आया, और सी ने भी 21,000 रुपए इसमें साथ में जुड़ गया, है ना, जुड़ जाता है, और लाभ हो जाता है इनको, टोटल प्रॉफिट हो जाता है। आपको निकालना है कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, फिर प्रॉफिट हो जाता है इनको 24,900 रुपए। अब आपको सोल्व करना है ये क्वेश्चन, कैसे करोगे। आप पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। आपको समझ आए ना, ए और बी ने 16,000 और 15,000 रुपए का व्यापार की शुरू किया। 3 महीने बाद एक कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई है, ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए और बी ने 5,000 और लगा दिए, और फिर अगले नेक्स्ट 3 मंथ में क्या हुआ, सी ने 21,000 रुपए के साथ वो जुड़ गया, और प्रॉफिट हुआ है कितना, कितना प्रॉफिट हुआ है, देखो राइटिंग सही नहीं आई है, 24,900, ठीक है, 24,900 के साथ उसमें व्यापार में जुड़ गया। तो आपको ये बताना है कि कितना कितना प्रॉफिट बटा के आएगा, ठीक है। अभी फटाक से करो, फटाक से, अभी मैं करता हूँ, देखो सोल्व कितने जल्दी करते हैं। वो ए रेशियो आपने वीडियो पॉज करके आई होप कि कर लिया होगा, और सही आंसर लिखा, सही आंसर आया तो करेक्ट जरूर लिखना आप, ठीक है, कि हाँ भाई ये करेक्ट आया मेरा वीडियो के साथ, ठीक है। अभी देखो कितना होगा, 16,000 रुपए। अभी 3 मंथ की कार्रवाई है तो 3 मंथ का कर देंगे यहाँ पे, है ना। और बी का क्या हुआ, बी 15,000 रुपए था, उसका भी 3 मंथ का कार्यवाही को 3 मंथ में लिख देंगे। अभी सी आया ही नहीं, सी तो इसका तो 6 महीने कर दो आप, कैसे भी करके 21,000 से कभी भी कर देना 6, कोई सी भी स्टेप में, ठीक है। अभी क्या किया, इसका प्लस कर देंगे, इसका प्लस कर देंगे। प्लस क्या करना है कि 5,000 निकाल लिए तो 11,000 हो गया। 11,000 को क्या किया, 11,000। अभी 9 महीने, 3 महीने के बाद की कार्यवाही हुई ना, उसको लिखना है, 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये 5,000 जुड़ गया भाई साहब, 20,000 हुआ। 20,000 को क्या किया, 9 महीने के लिए किया। अभी वो तो है सिंपल। तो अभी क्या करना है, अभी इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो। 11,000 एक बार 9 से कितना है, 99,000, और 16,000 का 3 से किया तो 48,000। तो टोटल कितना हो गया, 1,47,000 हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा 15 से 45,000, और 20 का नाम 180, 20,000 था ना, 1,80,000, 45,000, 1,80,000 कितना होता है, 2,25,000 हो गया, ठीक है। सिंपल हो रहा है ना आपको, देखो कितना सिंपल है। और सी का है ही, सी को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1,26,000 हो गया। अब ये 0 से 0 तो तीनों को कट गए, ये रेशियो आ गया। अभी ये रेशियो है ना 147, 225 और 126, ये है ना। तो इसको देखो कितना, कितने कितने रेशियो से कट रहा है ये 147, कितना कितना आएगा, 3 से काट लो, 3 से काटोगे तो कितना कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 49 आ गया। इसको काटोगे 3 से तो 75 आएगा, और इसको 3 से काटोगे तो 42 आएगा। तो ये रेशियो आ गया आपका 49, 75 और 42, ठीक है। अब इनको उस वो कितना था प्रॉफिट टोटल, अपना टोटल प्रॉफिट था 24,900। अब तो आप समझ ही गए हो यार, रेशियो प्रोपोर्शन इतना पढ़ाया मैंने आपको, अब तो कर ही सकते हो। इन तीनों का टोटल करो, तीनों का टोटल 166 होता है। 166 इक्वल टू 24900, 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 इक्वल टू, ठीक है, 1 है ना, 166, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 24,900। अभी क्या पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है उन्होंने, बी का हिस्सा बताना है आपको। मान लो बी का हिस्सा ही पूछा है उसने, सी का, सॉरी सी का लाभ पूछा है क्वेश्चन में, सी का लाभ पूछा हुआ है। तो ये 166 हुआ ना, एक सेकेंड, अब सी कितना था अपना, सी का 42 था, इसको 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटोगे तो 6300 रुपये आ जाएगा आंसर। आप देखना करके, मैंने क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में ये था कि सी का, और सबका निकाल सकते हो आप, देखो सबका ही निकालने की कोशिश करो। इसका तो 42 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 75 से करेंगे, और इसको 49 से करेंगे, तो सबका अपना अपना आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अपने वार्म अप की क्वेश्चन हो चुके हैं, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो करते हैं। अभी देखो मैं कैसे कैसे क्वेश्चन बताता हूँ। ए है ना, ए, अभी देखो मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, ए है ना, ए वो 1/6 भाग पूंजी का लगा रहा है, कितने टाइम के लिए, भाग पूंजी में कैपिटल का, कैपिटल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कैपिटल का कितना, कितने टाइम के लिए लगा रहा है, 1/6 टाइम के लिए लगा रहा है, ठीक है। 1/6 टाइम का मतलब समझते हो ना कितना होता है, 1 साल के लिए लेते हैं अपन को, कोई क्वेश्चन में दिया नहीं होता है तो, साल नहीं दिया होता, 1/6 टाइम मतलब 2 मंथ हो गया। आपको ये तो पता है, ये सिंपल मैथ है यार। 6 से डिवाइड कर दें 12 को, तो 2 मंथ के लिए लगा रहा है, सिंपल ही समझ आया। क्वेश्चन में 1/6 का टाइम मतलब ये दिया हुआ है। और बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी क्या है, कुल पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 भाग है, वो कितना है, कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल।
वो कितने टाइम के लिए लगा रहा है, 1/3 टाइम के लिए। 1/3 टाइम समझ रहे हो ना कितना होता है, इसका टाइम का मतलब होता है 4 मंथ्स। आप समझ रहे हो, 4 मंथ्स हो गया ये, ठीक है। और सी है ना, और शेष पूंजी मतलब जो टोटल पूंजी है ना, टोटल पूंजी समझ लो, मतलब शेष पूंजी, सॉरी, जो बचा हुआ कैपिटल है, शेष पूंजी, शेष पूंजी सी लगा रहा है। सी पूरे टाइम के लिए लगाता है, सी पूरे टाइम, यानी पूरा टाइम कितना मानेंगे अपन, 1 साल मानेंगे, तो कितना हो गया 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स हो गया, ठीक ठीक है। 12 मंथ्स के लिए लगा रहा है। अगर लाभ मान लो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपको ये बता दें कि प्रॉफिट हो रहा है 23,000 रुपए का, तो आपको ये बताना है कि बी का हिस्सा क्या, बी का क्या होगा, बी का प्रॉफिट का हिस्सा बताओ। फटाक से समझ आया क्वेश्चन, अभी आप सोल्व करो फटाक से इसे। समझ में आया ना। अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर इसका कैसे होगा, कैसे होगा देखो, आपको मैं समझा देता हूँ। सिंपल तो ये तरीका है, आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब ये आपको मैं समझा देता हूँ, देखो कैसे करना होता है। अगर मान लो आपको, देखो पहले तो है ना सी का कैपिटल निकालना होता है कि भाई सी ने कितना कैपिटल लगाया। तो आपको क्या करना है, एक तो तरीका ये होता है कि 1/6 जोड़ लो प्लस 1/3 जोड़ लो, क्योंकि वो दोनों लगा रहे हैं ना। तो कितना हो गया, 1/6 और 1/3 कितना होता है बताओ फटाक से। तीनों देखो 6 एलसीएम आ जाता है, 1 + 2 = 3, 3/6 मतलब हाफ। अभी हाफ तो हाफ हाफ है, अगर 1 में हाफ ये लगा रहा है तो सी हाफ लगा रहा है ना, तो सी हाफ लगा रहा है। तो ये क्या हो गया, ए लगा रहा है 1/6, बी लगा रहा है 1/3 और सी लगा रहा है हाफ, यही होगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी करोगे ना आप, तो कितना आ जाएगा 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। और फिर इनका रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर वो आप, मैंने बताया था कि इनका एलसीएम लेना होता है और फिर वो रेशियो का चेंज हो जाता है। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 1:2:3 आ जाता है, ठीक है। एक तो ये तरीका ये है, आपको मतलब इसमें टाइम लगा तो मैं आपको एक सिंपल तरीका और बता देता हूँ। सिंपल तरीका क्या होता है, देखो आपको सिंपल तरीका कि भाई इनका रेशियो कैसे आएगा, अभी टाइम लगा ना आपको। तो क्या करना है, मान लो ए का दिया हुआ है आपको 1/6 दिया हुआ है ना, 1/6, और बी का दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। तो अभी आपको सी का निकालना है कि भाई सी की पूंजी कितनी है, सिंपल है ना, सी की पूंजी, फिर उसके हिसाब से रेशियो और टाइम दिया हुआ है, फिर उसके हिसाब से अपन कर लेंगे। अभी देखो क्या करना है, ठीक है। सी की पूंजी निकालनी है, तो क्या करेंगे, 1/6 और 1/3, 6 है ना, 1/6 और 1/3, तो इनका एलसीएम ले लो 6। मान लो टोटल पूंजी है 6 रुपए, ठीक है। ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ये ए है। अभी रेशियो देखो कितना सिंपल आएगा, ये है बी है और ये सी है। मान लो 3 और 6 में, तो 6 में 1/6 तो इसका है। मान लो 6 का 1/6 कितना होता है 1, 1 रुपए तो इसका है 6 में से 1/6, ठीक है। ये 1/3 है, ठीक है। 1/3 है, 6 का 1/3 कितना होता है 2 रुपए, तो 2 रुपए इसके हैं। तो अभी बचे कितने रुपए, 6 में से 3 रुपए तो इन्हें लगा दिए, तो इनका सी का कितने रुपए बचे, 3 रुपए इसके हैं। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2:3। अभी आपको सिंपल क्या करना है, ए बी और सी लेना है, ए और बी और सी लेना है, ए बी और सी। तो कैपिटल कितना आ गया, कैपिटल आ गया 1:2:3, सिंपल है। और टाइम कितना आ गया, मैंने टाइम बताया ही था आपको। एक तो 1/6 है, 1/6 का मतलब 2 महीने हो गए। एक का 1/3 टाइम है, तो 1/3 टाइम मतलब 4 महीने हो गए। एक पूरे टाइम के लिए लगाता है 12 के लिए, तो ये इसको कर दो। अभी मैंने बताया था C/T होता है, देखो हर फॉर्मूले में आपको पता है C/T होता है P=, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल। तो कितना कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 आया, 8 आया, और कितना आया 12 दिन 12 36 आया, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 से काट दो, कितना कितना आ रहा है, 1 आया, 4 आया, और कितना आया 18 आया। तो 1:4:8 में 18 में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 23,000 रुपए था। तो ये कितना आ रहा है, इनका टोटल देखो 23 = 23,000, ठीक है। आपसे क्या पूछा था मैंने, आपसे पूछा था कि बी का हिस्सा याद करना है, तो 1 = 1,000 आ रहा है। ये समझ में आया आपको। अभी 1 = 1,000 आ रहा है, तो बी का हिस्सा कितना है 4, तो बी को 1,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,000, बस आंसर आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे होंगे सारे के सारे, है ना। अभी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको जब मैं एक्सरसाइज दूंगा तो आप कर देना, आपको ये समझ में आया ना। देखो कोई से भी तरीके से कर सकते हो, 1/3 और 1/6, यानी 6 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आता है
6 आता है और 6 को 1/6 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपया आया। बी को 1/3 से करेंगे तो 2 रुपए बी का आया, तो बचे कितने रुपए? 3 रुपए बचे हैं, तो 3 सी का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये कैपिटल आ गया, ये टाइम आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया। प्रॉफिट का रेशियो को बस दिया हुआ है वो निकाल लेंगे, सिंपल आ जाएगा। बस कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि क्या दिक्कत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाक से करते हैं आज। दो या 3 वीडियो आएंगे, इसके बाद एक वीडियो और आएगी, तो मुश्किल से अगले एक और वीडियो बना देंगे जब ज्यादा टाइम हो गया तो। बस ठीक है, और बस ये पार्टनरशिप खत्म, फिर अपन अच्छे अच्छे टॉपिक बचेंगे, फिर वो करेंगे। तो बस सिंपल है, ये रेशियो के साथ का ही समझ लो आप पार्टनरशिप। ठीक है, अभी देखो एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन ये है कि है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी है। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी है, इनका पूंजी यानी कैपिटल का अनुपात इसमें शुरू किया इन्होंने 5:6:8 में, 8 के साथ शुरू किया कोई व्यापार, 5, 5, 6, 8। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पूंजी लगाकर कैपिटल लगाई, कैपिटल समझ लो आप, ये कैपिटल है। कैपिटल इस रेशियो में कैपिटल लगाया था इन्होंने व्यापार वगैरह, और अंत में उनको और लास्ट में उनको मैं देखो क्वेश्चन कितना मस्त है ये। लास्ट में उनको 5, 3 और 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। 5:3:12 के प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट में लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट मिला। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया तो ठीक है, तो आपको ये लगाना कि कितने कितने टाइम के लिए लगाई है, टाइम निकालना है कि कितने कितने टाइम का रेशियो निकालना है, इनका टाइम का रेशियो कितना कितना है। ठीक है, अभी मैंने आपको यही बताया था, P=C×T होता है, आपको टाइम निकालना है तो टाइम क्या आ जाएगा, P/C आ जाएगा। सिंपल है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अभी देखो ये इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर यहाँ पे करते हैं अपन, A/B/C लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अभी प्रॉफिट है, प्रॉफिट लिखेंगे ना ऊपर, प्रॉफिट करना है, कितना है प्रॉफिट, 5:6 नहीं, प्रॉफिट है इनका कितना है, 5:3। ठीक है, एक सेकंड, वो एक सेकंड रुको, ये गलत लिख दिया ना, ऐसे मिटा देते हैं। हाँ, तो कितना था, 5 प्रॉफिट देखो 5:3:12 था, प्रॉफिट तो ये था। ठीक है, 5:3:12, और कैपिटल था, कैपिटल कितना था, कैपिटल था अपना 5:6:8 था। अभी इनको डिवाइड करना है, कुछ नहीं है, 5/5। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन ये, उसको करना है 5:3:6 और 12/8 करना है, 12/8। तो ये कितना कितना आ रहा है, देखो ये रेशियो कितना कितना आ रहा है, यहाँ पे करते हैं। तो कितना आ गया, 5 से 5 गया तो 1:3/2 गया तो हाफ रेशियो। ये कितना है, 12/8 कितना होता है, 3/2 होता है, 3/2। अभी ये 2 नीचे आ रहा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये नीचे का कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2:1:3। सिंपल, तो ये आंसर आ गया ना, 2:1:3। ये सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको कर दिया करो। ऐसे कोई दिक्कत आए ना, नीचे से अपॉन में उठाना है तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 का, ये 2 आ गया यहाँ पे, तो 2:1:3 आंसर आया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ, ये भी एक क्वेश्चन और देखते हैं, बढ़िया सा है। ये है कि एबीसी ने एक एबीसी एक है, ए बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया, और ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया। ठीक है, तथा 1/8 लाभ का दावा किया। बी ने 6 महीने के लिए पैसे लगाए और 1/3 लाभ का दावा करता है, और सी ने 1560 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, एबीसी ने शुरू किया, ए ने 4 महीने का 4 मंथ के लिए लगाया है, और कितना लाभ का पैसा, 1/8 लाभ लेना चाहता है भाई, वो 1/8 लाभ लेना चाहता है। ठीक है, अभी देखो आपको टाइम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, आपसे कैपिटल पूछ रहा है वो। ठीक है, कैपिटल वही है, P/T करना है आपको, सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, और आपका बी ने क्या किया, बी ने 6 मंथ लगाया, 6 मंथ, और 1/3 लाभ का किया है उसने दावा किया है, 1/3 लाभ का 6 मंथ के लिए। और सी ने कितना लगाया है, 1560 रुपए लगाए हैं, 1560 रुपए लगाए, और 8 मंथ के लिए किया है, 8 मंथ के लिए 8 मंथ के लिए लगाए हैं। तो ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई है, ए और बी ने, देखो आपको कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। अगर आप कर सकते हो तो आप पोज करके करो, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। ठीक है, वीडियो पोज करके कितनी लगाई है पूंजी।
ठीक है, वही तरीका है सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। 1/8 4 मंथ 1/8 लाभ है, उसने 6 मंथ 1/3 लाभ के लिए लगाया है, लाभ दिया हुआ है इनका, और इसकी कैपिटल दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, इसका प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अभी आप करते हैं अपन क्वेश्चन को, आप करो। देखो मैंने आपको बहुत तरीका, अच्छा तरीका बताया। ठीक है, आ जाओ करते हैं। ठीक है, अभी मैं देखो आपको, देखो मैंने आपको पहले बताया था, पहले क्या करेंगे यहाँ पे एक साइड में लिख लो कुल लाभ, क्योंकि लाभ दिया हुआ है ना, कुल लाभ समझो आप। ये है, अपन ये समझ लेते हैं, ए बी और सी है, ये 3 डंडे खींच लो आप। ए है, बी है और सी है। ए का कितना लाभ था? 1/8 लाभ था। बी का कितना है? 1/3 लाभ था। मैंने आपको बताया था ना, इनका एलसीएम ले लो तो कितना होता है? 8 दूनी 16, 8 से 24 हो गया, तो 24 लाभ है, समझो आप 24 लाभ है। तो 8, इसका 1/8 लाभ कितना हो गया? ए का कितना हो गया लाभ, बताओ जल्दी। ए का लाभ हो गया 3 रुपए हो गया। ठीक है, इसका कितना लाभ हो गया? 8 रुपए हो गया। 8 से 24 बचे कितना? 8 और 3 11, 11 रुपए बच गए। 24 में से बचे कितने? 13 रुपए। तो 13 रुपए लाभ हो गया सी का। ठीक है, सिंपल दिया हुआ है ना। सी का लाभ कितना हो गया? 13। अभी क्या करना है आपको, देखो सब चीज दी हुई है, इसमें आराम से निकलेगा। अभी ए है, बी है और सी है। ठीक है, अभी क्या लाभ दिया हुआ है और महीने दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है। लाभ, लाभ लिखो, लाभ लिखो फटाक से। लाभ कितना कितना है? 3 रुपए, 8 रुपए और 13 रुपए। ये समझो रेशियो में आ गया ना, मैंने आपको समझाया। और टाइम, टाइम कितना कितना दिया है? ए ने कितने के टाइम के लिए लगाया है? 4 महीने, तो 4 लिख देंगे इधर। बी ने कितने टाइम के लिए लगाया? 6 महीने, तो 6 लिख देंगे। और सी ने कितने टाइम के लिए लगाया? 8 महीने, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब या इनको छोटा भी कर सकते हो, या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, अब चाहो तो इस रेशियो को कम भी कर सकते हो ना। कम कैसे करेंगे? इसको 2 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, या 3 कर दो। रेशियो में तो डिवाइड हो सकता है ना, इसको 4 से कर दो, 2:3:4 कर दो। ठीक है, ये कर सकते हैं अपन। तो कितना हो गया कैपिटल? कैपिटल कितना हो जाएगा? P/T होता है, तो 3/2 हो गया रेशियो में। इसका कैपिटल कितना हो गया? 8/3 हो गया। ठीक है, और इसका कितना हो गया? 13/4 हो गया। ये हो गया। इसको अपन रेशियो में कम भी कर सकते हैं। आया? कोई दिक्कत है इसमें? ये बताओ। 3/2, 8/3 और 13/4 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये रेशियो आ गया ना आपका। अभी इस रेशियो को हटाने के लिए क्या करेंगे? 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है ना। 2 और 3 और 4 का एलसीएम देखो, 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो क्या करेंगे? इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नीचे वाले को हटाने के लिए। 12 से कर दो, 12 से कर दो और 12 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ गया? 6 × 3 करेंगे तो 18। रेशियो आपको रेशियो में चेंज करना होता है। 32 रेशो 39, ये कैपिटल आ गया। 18, 32 और 39। अभी आपको 39 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? अभी देखो वो सी का बताया हुआ था ना, तो सी का 39 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? 1560 रुपए दिया हुआ है। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 1560 में 39 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 39 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ गया। ठीक है, अभी कितना पूछा है आपसे? 18 और 32 पूछा है कि भाई 18 + 32 कितने होते हैं? पहले तो एक ही पूंजी पूछी है, एक ही कितनी आ जाएगी? 18 × 40 कर देंगे। और बी की पूंजी पूछी है तो इसको कर देंगे 32 × 40 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। इसका 720 आ जाएगा और इसका आ जाएगा आपका 1280। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे कि हाँ भाई ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना, अब बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए और बी ने, एक ए ने 50,000 रुपए लगाया। आपको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको इतने सारे क्वेश्चन समझाऊंगा कि पार्टनरशिप कभी गलती नहीं होगी। और बी ने किया, बी ने 20,000 के साथ एक व्यापार शुरू कर दिया भाई साहब, व्यापार शुरू किया। और इसमें एक कंडीशन है, अब देखो आ गया। ये क्या है? वर्किंग पार्टनर है, यानी एक काम भी करता है भाई साहब, और बी ने बस पैसे लगाए और मजे मार रहा है। क्रियाशील यानी वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है ए। ठीक है, और वो कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी से लेता है। अभी क्या करता है? 20% अपनी सैलरी से ले रहा है। अब 20% सैलरी ले रहा है प्रॉफिट की, इसकी प्रॉफिट की सैलरी ले रहा है 20% प्रॉफिट की। 20% सैलरी फ्रॉम प्रॉफिट। ठीक है, फ्रॉम प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। ले रहा है ना। और बचे हुआ जो प्रॉफिट है ना, वो दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। भाई जो पूंजी का रेशियो है ना, उसी अनुपात में बांट लेते हैं, है ना। अभी क्या हुआ कि अभी बचा हुआ रेशियो, अभी टाइम वाइम नहीं है इसमें, आप टेंशन मत लो, टाइम का कोई लफड़ा ही नहीं है। 12 महीने के लिए लगा रहे हैं वो। इस तरह क्या हुआ कि ए है ना, ए ए को बी से
ए को बी से, मतलब टोटल टोटल पैसे मिल रहे हैं ना, ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 38,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा ज्यादा मिल रहे हैं। तो लाभ की टोटल राशि, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकालना है अपन को, प्रॉफिट कितना है टोटल, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करो इसको, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है अपन को, ठीक है। वर्किंग पार्टनर है। अभी आपको मैं समझाता हूँ क्या बात है इसमें। अभी मान लो, आप ये समझो कि मान लो 100 रुपए हो रहे हैं उसके, 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 रुपए तो वो अपनी सैलरी से ले ही रहा है, 20 रुपए, ठीक है, और 80 रुपए को वो आपस में बांट रहे हैं, ठीक है। अभी आपस में किस हिसाब से बांटेंगे, 5:2 में बांटेंगे वो, ठीक है, 80 को 5:2 में बांट रहे हैं वो, ठीक है, ये समझो आप, 5:2 में। अभी क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, देखो आपको, देखो आप ये समझो कि ऐसे, आप समझ में आए ना आपको। तो अभी क्या करना है, देखो मैं आपको सब सिंपल समझा देता हूँ। मान लो कुल लाभ इनको हो रहा है, कुल लाभ हो रहा है 5x, ठीक है, 5x हो रहा है। तो 5x का 20% कितना होता है, x होता है ना, 20% निकालेंगे, देखो 20% मतलब 1/5, तो इसका, तो सैलरी कितनी हो गई इसकी, सैलरी हो गई x, ठीक है। और अभी प्रॉफिट जो बांट रहे हैं वो कितना बांट रहे हैं, प्रॉफिट जो बचा हुआ प्रॉफिट, रिमेनिंग लिख देता हूँ मैं इधर, रिमेनिंग प्रॉफिट को 4x बच गया, वो आपस में बांट रहे हैं, ये इस हिसाब से बांट रहे हैं 5:2 में, क्योंकि वो देखो 50,000 और 20,000 का रेशियो कितना होता है, 5:2 ही होता है ना, 50,000 और 20,000, ये समझ में आया ना आपको, 5:2 ही है। तो इसमें बांट रहे हैं 4x को, समझ रहे हो, समझ में आ गया ना आपको, हाँ। तो अभी देखो क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो, हाँ है ना, अभी 4x है ना, अभी देखो 5:2 है, इसको 4x को 5:2 में डिवाइड करना है आपको, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। तो क्या करेंगे, 4x है, इसको 5/7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये है 4x है, इसको 2/7 से कर देंगे, ऐसे करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं तब, करते हैं ना ऐसे। तो ये टोटल कितना आ गया, 20x/7 आ गया, ये कितना आ गया, 8x/7 आ गया, ये इस हिसाब से डिवाइड हो रहा है, इस हिसाब से डिवाइड हो रहा है। अब आप क्वेश्चन में क्या दिया है, अभी क्या हुआ, इसके साथ एक x और जुड़ रहा है सैलरी में, तो इसको x और जोड़ देंगे, 20x/7 प्लस x कितना होता है, ये इक्वल करेंगे तो 7 से एलसीएम आ गया, तो कितना आ गया, 27x/7, ठीक है, 7 आ गया। अभी आपसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है भाई, आपको डिफरेंस दिया हुआ है, इनको प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 27x/7 माइनस 8x/7 था, 8x/7 दिया हुआ है, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है इनका, 38,000, यही दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू निकालनी है और कुछ ही नहीं है। तो टोटल लाभ 5x है ना, वो आ जाएगा आंसर। अभी ये दिया हुआ है, अभी देखो ये इक्वेशन आई ना, तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब, अभी देखो इसका मतलब हुआ 27 में से 8 गए तो कितने होते हैं, 19x/7 इक्वल टू 38,000, ये आया ना। अभी इसको भी आगे सोल्व करेंगे, तो 19 को ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ये तो कितना आया, 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आया, x/7 इक्वल टू 2,000, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 14,000, 14,000 आ गया, सिंपल आया ना। x इक्वल टू कितना आया, 14,000, सिंपल आया। तो x इक्वल टू 14,000 है, ठीक है। इस 14,000, x इक्वल टू 14,000 है, और प्रॉफिट कितना था, 5x था ना टोटल प्रॉफिट, तो 14,000 इंटू 5 कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट पूछा है उन्होंने, 14,000 इंटू 5 कितना होता है, 14,70 होता है, तो 70,000 आंसर आ जाएगा, बस सिंपल। अरे यार वही है तरीका, आपको बस मैथमेटिक्स आनी चाहिए, सिंपल, कैसे भी करो आप, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आप ये क्वेश्चन करा दिया, अभी करवाते हैं एक स्लीपिंग पार्टनर का क्वेश्चन करवा देते हैं। एक क्वेश्चन स्लीपिंग पार्टनर का कल करवाते हैं आपको, एक वही करवाते हैं क्रियाशील पार्टनर, वर्किंग पार्टनर का ही क्वेश्चन एक और करवा देते हैं कि है ना, एबीसी 3 पार्टनर हैं, ए और बी। देखो कॉमर्स वालों तो बहुत ज्यादा करते हैं ऐसे क्वेश्चन, उनके तो अकाउंटेंसी में होता है। एबीसी है, ठीक है, और उन्होंने पूंजी लगाई है, कितनी कितनी पूंजी लगाई है उन्होंने, 8 लाख लगाई है, एक ने 8 लाख लगाई है, एक ने 12 लाख लगाई है, और एक ने 15 लाख लगाई है। 12 लाख, 12 लाख में देखो जीरो गिनते रहना है, 12 लाख, और एक ने 15 लाख, 15 लाख लगा दी भाई साहब। किसने लगाई है, ए बी और सी ने 15 लाख लगाई है, ठीक है, ये लगा दी, ठीक है, ये पूंजी लगाई है, और निर्णय लिया कि लाभ की राशि को अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। लेकिन ये है ना, जो इसमें क्या है,
लाभ की राशि को अपने अनुपात में बांटेंगे भाई ये पूंजी में, ठीक है ना। और ए अभी इसमें कंडीशन क्या है, ए है ना जो वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, और वो अपनी सैलरी लाभ का 12 से ही 1/2% लेता है, 12 से ही 1/2, ठीक है, 1-2% प्रॉफिट का लेता है, प्रॉफिट में जो हो रहा है ना उसकी सैलरी ये लेता है कुल लाभ का, यानी है ना। और एक को अब एक को टोटल है ना, एक को टोटल कितना मिल रहा है पैसे, टोटल मिल रहे हैं 5200 रुपए मिल रहे हैं, मान लो आपको 5200 रुपए मिल रहे हैं। तो कुल लाभ की राशि याद करनी है अपन को, कुल लाभ, कुल लाभ की राशि याद करनी है, लाभ याद करना पता है, बताना है। अभी देखो पहले तो आप ये बताओ कि 12 से 1/2% होता कितना है। आपको मैंने उस दिन ही बताया था कि आपको ये याद होगा ना कि परसेंटेज, तो इसको कन्वर्ट करो फटाक से, कितना होता है बताओ फटाक से। ये होता है 1/8, आपको मैंने भी बताया था ना, 1/8 होता है इसका मतलब। करोगे ना कन्वर्ट, नहीं होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ ये परसेंटेज कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूंगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, 1/8 होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये है कि ए है ना जो मान लो कुल लाभ है ना, ये होता है, ठीक है। मान लो अभी आपको मैं समझाता हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन समझ में आया, लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन को। अभी इसमें क्या है कि मान लो कुल लाभ हो रहा है 8 रुपए हो रहा है, 8 रुपए कुल लाभ है, कुल लाभ लिख देता हूँ, मान लो कुल लाभ 8 रुपए है, ठीक है। तो सैलरी कितनी है 1 रुपए उसकी, है ना, 1/8 का 8 में से 8 का 1/8 कितनी है, एक ही सैलरी लिख देता हूँ, एक ही सैलरी है, सैलरी है 1/8 मतलब 1 रुपए, ठीक है। और बचा रिमेनिंग शेष लाभ, यानी रिमेनिंग रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट 7 रुपए, ये बचा हुआ है, सिंपल, ये बचा हुआ है ना। तो हाँ अभी देखो, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको देखो मैं समझा देता हूँ क्या करना है, एक सेकंड, ठीक है। अभी 7 रुपए, अभी आपको क्या करना है, देखो अपना अपना कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे कैपिटल, इनका कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है, ए बी और सी किस रेशियो में दिया हुआ है, एक का 8 लाख है, एक का 12 लाख है, और एक का 15 लाख है। तो कितने कितने रेशियो में, 8:12:15, 8:12:15, इनका टोटल कितना होता है, इनका टोटल देखो आप कितना होता है, 35 होता है ना, 35 होता है। अब देखो अब 7 को है ना जो 35 के अकॉर्डिंग बांटना है, 35 रुपए बनाने हैं आपको, कैसे भी करके बनाओ, फिर उनको 8, 12 और 15 में बांट देंगे अपन। तो क्या करना है इन सबको, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो आसानी होगी ना यार बांटने में। तो 35 मान लो, इसका 35 रुपए होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट मान लो 35 रुपए हो गया, तो उस 35 रुपए में से 8 रुपए ए को मिल जाएंगे, 12 रुपए बी को मिल जाएंगे, और 15 रुपए सी को मिल जाएंगे, तभी सिंपल पड़ेगा। तो क्या करो, उसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने ये आ जाता है। तो एक ही सैलरी भी 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर सबको 5 से कर दो, तो कुल लाभ हो गया कितना, हाँ, मान लो आपको 40 कुल लाभ हो गया, उसमें सैलरी हो गई एक की 5 रुपए, और शेष रिमेनिंग हो गया 35 रुपया। सिंपल, समझ आया, समझ आया ना आपको। अभी क्या है, अभी एक का दिया हुआ है, एक का टोटल कितना मिला हुआ है, 5200 रुपए। तो एक का देखो कितना हो गया, 5 रुपए तो इसमें से मिले, और 8 रुपए इसमें से मिले, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट है 40, ठीक है, यही मिले ना अपन को। तो भाई 8 और 5 मिले ना, 8 रुपए तो इसमें से मिले और 5 उसमें से मिले, तो कितना हो गया 13। अभी 13 रुपए मिले ना, तो मान लो 13 रुपए मिले कितने, 5200, 13 बराबर 5200 है, आप ये समझो 13 बराबर 5200 है। तो आपसे अपन से पूछा है कुल लाभ पूछा है, तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर होगा 400 रुपए, एक बराबर अपन ने 400 रुपए होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40 हो रहा है ना इसको। तो क्या करेंगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो टोटल प्रॉफिट आएगा। 40 बराबर कितना हो जाएगा, 400 इंटू 40 कर दो, 400 इंटू 40 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 16,000। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछें, आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आया। समझने वाली बात यह है कि मान लो 1/8 वो सैलरी में ले रहा है, 1/8 सैलरी में ले रहा है, तो मान लो आपको 8 रुपए उसकी सैलरी है, कुल लाभ 8 रुपए है, तो 1 रुपए वो सैलरी में ले रहा है, और 7 रुपए आपस में बट रहे हैं। हाँ, ये चीज लिखी, ये चीज लिखी। उसके बाद क्या किया, इनका रेशो देखो टोटल कितना हो रहा है, 8, 12 और 15 में रेशियो में डिवाइड है। तो इसको आसान करने के लिए टोटल कितना हो जाएगा, मान लो 35 रुपए प्रॉफिट हो रहा है उनको, तो 8 रुपए ए ले रहा है, 12 रुपए बी, और सी 15 रुपए, 35 रुपए रिमेनिंग समझो आप। तो इसको रिमेनिंग वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 रुपीज आ जाता है। सिंपल आ गया।
तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, और उसको भी 5 से करेंगे तो 40 आ गया। मतलब कुल लाभ 40 हो रहा है, तो सैलरी ए की 5 रुपए है और रिमेनिंग 35 रुपए है। अभी ए का देखो पार्ट कितना मिल रहा है, ए का पार्ट है 8 रुपए मिल रहा है, इसमें से 35 में से तो 8 रुपए मिल रहे हैं और सैलरी का 5 दे रहा है, तो टोटल कितना हो गया ए का टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल हो गया ए का टोटल हो गया 13 रुपए। अगर 13 रुपए इक्वल टू कितना हो रहा है, 5200 हो रहा है, तो एक इक्वल टू कितना हो गया, 400 रुपए हो गया। तो 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 इंटू 40 करेंगे तो 16,000 रुपए आ जाएगा। अभी इसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, जरूर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और करें या रहने दें, 35 मिनट की हो चुकी है वीडियो यार, ठीक है। अरे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको फिर अगला अगला कल देखेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाक से। एक क्वेश्चन ये है कि ए और बी, हाँ, हाँ, अभी देखो ए एंड बी दो साझेदार हैं, इन्होंने पैसे लगाए 50,000 रुपए लगाए, एक ने लगाए 70,000 रुपए, ठीक है। अब इनका एग्रीमेंट हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ये समझो एग्रीमेंट में ये हुआ कि 70% प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट का जो 70% होगा ना, प्रॉफिट का 70% तो ये हाफ हाफ बांटेंगे, हाफ हाफ, आधा आधा लेंगे, आधा आधा लेंगे, ठीक है। ये समझ लो आधा आधा लेंगे, हिंदी समझ में आ रही है, यानी हाफ हाफ लेंगे, ठीक है। और बाकी जो 30% होगा ना, वो क्या करेंगे आपस में, जो जितने ये पूंजी लगाई ना उस रेशो में बांट लेंगे, यानी कैपिटल के रेशो में बांटेंगे, ठीक है, कैपिटल के रेशो में। अभी आपसे मैं ये बोल दूं कि है ना भाई, बी को ही ज्यादा मिलेगा, आप ये समझो कि एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले हैं, यानी बी को 90 रुपए ज्यादा मिले हैं, बी को 90 रुपीज ज्यादा मिले हैं, क्योंकि उसका कैपिटल ज्यादा है। बी को 90 रुपए ज्यादा ज्यादा मिले हैं, तो कुल लाभ या टोटल प्रॉफिट बताओ कितना होगा। आप करो क्वेश्चन को, ट्राई करो इसको और कर लो फिर फटाक से कितना होगा, ठीक है। अभी आप समझो, देखो मैंने वही तरीका लगाएंगे अपन, ठीक है, आपको समझ में आया। अभी करते हैं, देखो इसको अभी क्या करना है। पहले तो ये देखो कि कितने कितने रेशो में इन्होंने पैसे लगाए हैं। ए और बी ने कितने कितने कैपिटल किस रेशो में है, 5:7 में। 50,000 और 70,000 को अगर रेशो में डिवाइड करेंगे तो 5:7 में पैसे लगाए हैं। मान लो उनका टोटल है ना 5:7 में। अभी आप एक चीज समझा देता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे इसको, रुको। 70 और 30% को बांट रहे हैं, एक सेकंड इसको क्लियर कर देते हैं। तो देखो मान लो क्या किया उन्होंने, बराबर बांटा उन्होंने, बराबर कितने में बांटा, मान लो बराबर 100 रुपए, मान लो कुल लाभ हो रहा है उनको 100 रुपए, कुल लाभ 100 रुपया हो रहा है। ये 100 रुपए की जगह आप 10 रुपए ले लो, छोटा पड़ जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो बराबर 7 रुपए को तो बराबर बांट रहे हैं, और शेष लाभ है 3 है। शेष लाभ कितना बचा, 3 बचा ना, शेष लाभ है 3, ठीक है। इनको उस रेशो में बांट रहे हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी 5 रेशो कितना था वो, ए और बी। देखो अभी आपको वही तरीका लगाना है, ए और बी है, ये कितना कितने रेशो में थे, 5:7 है। 7 और 5 12 होता है ना, 12। तो ये 3 को क्या करना है, 12 लगा दे, 12 बना देंगे ना, तो 5 रुपए ए ले लेगा और 7 रुपए बी ले लेगा। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, शेष लाभ को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से कर दो, इसको भी 4 से कर दो। कर दिया तो कितना है, ये तो 40 आ गया, ये 28 आ गया, ठीक है। ये और ये कितना आ गया, 12 आ गया। अभी 28 है, जिसमें से कितने कितने ले रहे हैं वो, 14 तो एक ले रहा है और 14 दूसरा ले रहा है। 14 रुपए 2 ले रहे हैं, और 12 में 5 एक ले रहा है, 7 एक ले रहा है, ठीक है। तो ए को कितना मिल गया, टोटल ए को मिल गया 14 रुपए इसमें से मिले और 5 इसमें से मिले, तो कितना हो गया, 19 हो गया, 19 हो गया, ठीक है। 14 और 5 कितने होते हैं, 19 ही होते हैं। और 7 इसमें से मिला और 14 इसमें से मिला एक को, तो दूसरे का हो गया 21। अभी क्या क्या बोल रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस है ना, जो जो 90 रुपए ज्यादा है, मतलब जो 90 रुपए ज्यादा है, मतलब डिफरेंस ज्यादा है। तो बी को मान लो 21 मिल रहे हैं और ए को मिल रहे हैं 19। 21 माइनस 19 इक्वल टू मान लो 90 रुपए है, ठीक है। तो 2 इक्वल टू कितना हो गया, 90 रुपए, 90 रुपए हो गया 2 इक्वल टू, और 1 इक्वल टू कितना हो गया, 45 रुपीज, 45 रुपीज हो गया, 1 इक्वल टू 45 है। तो टोटल लाभ कितना हो रहा था, 40 हो रहा था ना, तो 40 इंटू 45 कर देंगे टोटल प्रॉफिट के लिए, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40 इंटू 45, क्योंकि एक इक्वल टू 45 आ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट 40 हो रहा था, तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपए। आंसर आ गया आपका, आपका भी आंसर आ गया तो जरूर बताएं। सिंपल समझ में आया आपको, क्या कुछ नहीं करना है। देखो
उन्होंने 70% बांट रहे हैं बराबर, तो 10 रुपए को अगर लाभ हो रहा होगा, 100 मान लोगे तभी भी वही बात होगी, 10 मान लोगे तभी भी वही बात होगी, रेशो बराबर आएगा। देखो 10 माना, अपन ने मान लो कुल लाभ 10 रुपए है, तो 7 रुपए तो बराबर बांट रहे हैं और 3 रुपए शेष लाभ को वो रेशो के हिसाब से बांट रहे हैं। रेशो क्या था, 5:7 था, वो 12 हो रहा है, 5 और 7, मान लो 12 रुपए है, 5 रेशो मिल रहे 7, तो शेष लाभ को 12 बनाना है आपको, 3 रुपए को 12, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 4 से करेंगे। ठीक है, टोटल लाभ हो गया 40 रुपए है, तो 28 को बराबर बांट रहे हैं, तो 14 रुपए बांट रहे हैं, और शेष लाभ 12 है ही, तो उसको 5 और 7 में बांट रहे हैं। तो 14 रुपए ए को मिले और 5 उसमें से मिले, तो कितने हो गए 19 हो गया, और बी को 14 उसमें से 7 उसमें से 21 हो गया, और दोनों का डिफरेंस आपको 90 रुपीज दे रखा है। 21 माइनस 19 करेंगे तो 2 आता है, 2 इक्वल टू 90 रुपीज, 1 इक्वल टू 45 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 45, और टोटल प्रॉफिट 40 था, तो 45 इंटू 40 करेंगे तो 1800 रुपीज आ गए। ठीक है, हो गया। अब बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज जरूर बताएं। ठीक है, बाय, थैंक यू।